नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चर्म रोग नाशक मलहम। ये मलहम जो है बहुत उपयोगी है। किसमें? व्रण यानी कि जख्म, दाद, खाज, खुजली, नासूर, भगंदर, अपरस, छाजन या एक्जिमा, पुराने फोड़े जिनमें सड़न पैदा हो गई हो आदि के लिए। ये आयुर्वेद की 30 से अधिक औषधियों को मिलाकर के बनाया गया है। मेरे पास यहाँ पर ये श्री हरि आयुर्वेदा भवन का है। आपको किसी भी कंपनी का मिले आप ये ले लें। अगर ये ना मिले तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से मंगा लें। हमेशा की तरह मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, केवल मैं आपके पास तक आयुर्वेद का जो एक बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं उनको पहुँचाने का प्रयत्न कर रही हूँ। इस चर्म रोग नाशक का मलहम का जो उल्लेख है वो हमें धन्वंतरी ग्रंथ में मिलता है। ये इस्तेमाल किया जाता है छाजन, जिसे अपरस और सामान्य भाषा में एक्जिमा कहा जाता है। साधारणतः इसमें त्वचा सूखी, खुरदुरी और अत्यंत खुजलीदार हो जाती है। साथ ही कभी कभी सूखे लाल धब्बे भी देखने को मिलते हैं। एक्जिमा सामान्यतः ओवर सेंसिटिव लोगों में जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं वातावरण के प्रति, यानी कि थोड़े से धूल भरे वातावरण या गंदे वातावरण में जाने से उनको ये रोग हो जाता है। तो बच्चों और शिशुओं में ये अधिक पाया जाता है। शिशुओं में पाया जाने का कारण ये है कि कई बार उन्हें सरफ वाले कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, कोई हार्ड डिटर्जेंट है या धूल से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि शिशुओं की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है और उन पर ये अक्सर जो है उनके फेस पर गुलाबी एक तरह से दांत के रूप में दिखाई देता है। सामान्यतः जो बड़े लोगों में है ये अधिकांशतः घुटनों के पीछे, कोहनी के मोड़ पर या जॉइंट्स पर दिखाई देता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है खाज। इसका इस्तेमाल खाज यानी कि स्कैबीज, ये खुजली होती है जो कि सरकोप्टस स्कैबाई नामक कीटाणु के कारण शरीर में उत्पन्न होती है। ये 8 पैर वाले परजीवी होते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं जो त्वचा को खोदते रहते हैं, जिससे तेज खुजली होती है। आप इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है खुजली। देखिए, खुजली के कई कारण होते हैं। खुजली त्वचा की एक वो आम शिकायत है जो स्कैबीज, जुओं, दाद, पायोडर्मा, तेज़ गर्मी, तेज ठंड या तेज सर्दी, कीड़े के काटने, एलर्जी, धूल भरे वातावरण या गंदे वातावरण के संपर्क में आने से या त्वचा की ओवर ड्राइनेस, त्वचा के सूखने के कारण हो सकती है। इलाज हमेशा खुजली के कारणों पर निर्भर करता है, परंतु ये खुजली में बहुत अच्छा काम करता है। नासूर। अब बात करते हैं नासूर की। नासूर वो चीज़ है जो इस मलहम, नासूर जो है, नासूर के लिए ये मलहम जाना जाता है। नासूर को नालवण, विवर, अंग्रेजी में फिस्यूला और साइनस के नामों से जाना जाता है। साधारण शब्दों में जो नासूर है वो पुराना और गहरा घाव है जिसके फटने के बाद कम से कम 40 दिन बीत चुके हों और वो ठीक ना हो रहा हो तो वो नासूर की श्रेणी में आ जाता है। ये नासूर या फोड़ा गहरे ट्यूब की भांति होता है, किंतु इसका मुंह छोटा होता है और इसके अंदर चारों ओर कठोर सफ़ेद मांस बढ़ जाता है। इसे दूषित मांस कहा जाता है। नासूर की पहचान यही है कि इससे सदा पीली, गाढ़ी या पतली पीप बहती रहती है। कभी कभी ये बहना बंद हो जाती है और जो जख्म है उसके ऊपर खुरंट या जिसे कभी कभी शोथ भी कहते हैं वो आ जाता है, पर फोड़े के अंदर दर्द बना रहता है। नासूर के विभिन्न नाम होते हैं। सामान्यतः नासूर बालतोड़ के रूप में सामने आता है। बिगड़ जाने पर वही बालतोड़ नासूर की परिधि में आ जाता है। गुदा के पास होने पर यह भगंदर, फिस्यूला बन जाता है। ये अत्यंत कष्टदायक और हटीला रोग होता है। जिस अंग में होता है उस अंग को खत्म कर देता है। पिलोनाइडल साइनस या पिलोनाइडल फोड़ा सबसे भयंकर नासूर होता है। ये नितंबों के फाक के शीर्ष टेलबोन पर विकसित होता है, गंभीर दर्द का कारण बनता है, अक्सर संक्रमित हो जाता है। उस स्थिति में इसमें मवाद निकलता है और दुर्गंध आती है। शुरुआती अवस्था में यदि चर्म रोग नाशक मलहम उस फोड़े पर लगा दिया जाए तो वो अपने आप सूख जाता है, परंतु अगर उस फोड़े की एडवांस स्टेज आ गई है तो फिर इसका इलाज या तो ऑपरेशन है या शार्श सूत्र पद्धति है।
कभी कभी गलत इंजेक्शन लगने से भी शरीर में फोड़ा यानी कि एक गांठ उत्पन्न हो जाती है और वो दर्द करती है, कई बार उसमें पस पड़ जाता है। उस स्थिति में चर्मरोग नाशक मलहम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मैंने इसकी इतनी तारीफ़ की तो उसका कारण है इसमें मिलाए गए ये इंग्रेडिएंट। इसमें क्या क्या मिलाया गया बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ देती हूँ। इसमें मिलाया गया है कसीस, हरताल, वाइवडिंग, कूट, सिंदूर, नीम के पत्ते, मजीट, लोद्र, हल्दी, मेनसिल, गूगल, नीला तोथा, शाल करंज, महुआ की छाल, पद्माख, दारू हल्दी, कबीला, मोम, सरसों, लाल चंदन, अनंतमूल, जटामासी, पवाड़ के बीज, मोथा, गंधक, काली मिर्च, रसोत, खैर, बच, सिरस, हरड़ और गाय का घी। अब हमेशा की तरह मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा परिचय दे देती हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो जिस औषधि का प्रयोग कर रहा है उसमें ऐसा क्या मिलाया गया है कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर देगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिए। इसमें सबसे पहले मिलाया गया है कसीस। देखिए, आयुर्वेद मतानुसार कसीस दो प्रकार का होता है, एक पुष्पक कसीस और दूसरा बाल कसीस। ये खनिज और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। कृत्रिम लोहा और गंधक के तेजाब से बनता है। प्रायः बाजार में यही मिलता है और औषधियों में इसका प्रयोग होता है। ये वर्ण यानी कि जख्म को बहुत जल्दी भरता है। तर खुजली अर्थात जिस खुजली के फोड़ों से बराबर मवाद बहता हो और वो ठीक ना हो पा रही हो, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर होता है। सिर की गंजता में ये बहुत फ़ायदेमंद करता है और नासूर में अगर इसकी बत्ती रखी जाए तो बहुत जल्दी वो नासूर या फोड़ा ठीक हो जाता है। रिसर्च में कसीस करम्बकल या इंग्लिश में जिसे कार्बोनिकल नामक फोड़ा, जो कि काफ़ी दर्दनाक और लाइलाज होता है। बेसिकली ये छोटे कई फोड़ों का समूह होता है जो एक दूसरे के पास बन जाते हैं और उसमें से पस वगैरह नहीं निकल पाता है, तो कसीस के उपयोग से वह पस बाहर आ जाता है। दूसरा इसमें मिलाया गया है हरताल। हरताल, जिसे अंग्रेजी में आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड भी कहते हैं, ये एक धात्विक खनिज पदार्थ है। इसे आल, ताल, तालक, पीतनक, पिंजर तथा वंगारी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा में इसे वात, पित्त शामक, खुजली, कुष्ठ और रक्त विकार में बहुत उपयोगी माना जाता है। हरताल भस्म का सेवन भी किया जाता है और हरताल वक्री को शोधन के बाद शरीर पर व्रण या खुजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है कूट। जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला ये पौधा है और ये अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। इसके बाद इसमें मिलाया गया है सिंदूर। बाजार में बिकने वाला सिंदूर चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाने के बाद बनता है, जो त्वचा के लिए हानिकारक है। इसमें नेचुरल सिंदूर डाला गया है जो कमीला नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद है नीम के पत्ते। उसके गुणों से आप सभी परिचित हैं। मंजीट जिसे मंजिष्ठा भी कहा जाता है, मैंने महामंजिष्ठादि काढ़ा में इसका वर्णन विस्तार से किया है। ये चर्म रोगों पर अंदर शरीर में अगर इसे अंदर लिया जाए तो भी बहुत प्रभावकारी है और बाहर लगाया जाए तो भी उतना ही प्रभावकारी है। इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो त्वचा के रोगों पर बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी भी घाव और नासूर पर ये और स्किन एलर्जी को बढ़ने से रोकते हैं। इसके बाद है लोद्र। इसमें मिलाया जाने वाला लोद्र अपने एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण चेहरे के मुहासे को दूर करता है। देखिए, मुहासा भी एक नासूर ही है। कई बार मुहासे ठीक हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, पस बन जाते हैं, उसमें कील बन जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो लोद्र मिलाया गया है वो मुहासों को ख़त्म करता है, चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, शरीर के घावों को भरने के लिए एक जादुई औषधि है। इसके बाद आता है हल्दी से आप सभी परिचित हैं। फिर आता है मेनसिल यानी कि मनशिला। ये भी आर्सेनिक का एक रासायनिक प्रकार है जिसे आर्सेनिक डाइसल्फाइड कहते हैं। आयुर्वेद में इसका प्रयोग विषनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस और त्वचा रोगों के लिए किया जाता है। उसके बाद है गुगलू की प्रशंसा की जाती है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण। गुगलू में जो है नोडुलास्टिक एक्ने मुहासे पर बहुत अच्छा काम करता है। नोडुलिस्टिक मुहासे वो मुहासे होते हैं जिनमें सफ़ेद सिर विकसित नहीं होते और त्वचा के नीचे उसकी कठोर गांठें बन जाती हैं और बहुत दर्द करती हैं। ये अक्सर चेहरे, छाती और पीठ को प्रभावित करती हैं। और रिसर्च में ये सामने आया कि गुगलू बेस्ड क्रीम स्तन कैंसर की रेडियोथेरेपी के कारण जो शरीर में रिएक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में बहुत लाभकारी भूमिका निभाती है। उसके बाद आता है नीला तोता,
जिसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ये नीले रंग का होता है। मुंह के छालों की बहुत अच्छी दवाई है। मुंह के छाले भी कई बार ठीक नहीं हो पाते हैं, चाहे पेट की गर्मी ठीक हो जाए, तो नीला थोता उस मामले में बहुत ही उपयोगी है। नॉर्मली इसका नुस्खा जो ये रहता है कि नीले थोते को आप जरा सा पीस कर छालों पर लगाएं और उसे अंदर नहीं लेना है, ये विष वाला होता है, इसके कुल्ले कर दिए जाते हैं। तो इसमें नीला थोता इस परिप्रेक्ष्य में मिलाया गया क्योंकि ये घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। फिर आता है राल। राल जो है साल के पेड़ यानी कि शाला से निकाला गया गोंद है। एक कसैली आयुर्वेदिक औषधि है जिसका व्यापक रूप से दस्त, पेचिश, त्वचा रोगों, रक्तस्राव को रोकने, घावों को ठीक करने, दाद, जले हुए घाव और फ्रैक्चर आदि में किया जाता है। फिर आता है करंज। करंज जाना जाता है त्वचा विकारों को ठीक करने के लिए। केवल करंज तेल की मालिश से खुजली, सोराइसिस आदि त्वचा विकार ठीक होते हैं। उसके बाद है पद्माक। पद्माक ये बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इसे वाइल्ड हिमालयन चेरी के नाम से जाना जाता है। फूल सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं और कमल जैसी गंध आती है। इस पौधे का चूर्ण त्वचा रोगों के उपचार में और त्वचा का रंग सुधारने के लिए किया जाता है। दाद के इलाज के पेस्ट के रूप में इसे लगाया जाता है। इसमें घाव भरने का एक अद्वितीय गुण मौजूद होता है। फिर है कबीला। कबीला को कंपिलक भी कहते हैं। इसका उपयोग कुष्ठ रोग और त्वचा संबंधी विकारों में होता है। मोम, यहाँ पर मोम इस्तेमाल किया गया है इस मलहम में बेस की तरह। उसके बाद है पवाड़ के बीज। वर्षा काल में ये पौधा अपने आप सब जगह पैदा होता है। मेथी के पत्तों की तरह इसके पत्ते दिखाई देते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, चक्रमर्द और कासमर्द। इसके दाने मेथी के दाने की तरह होते हैं। चूंकि त्वचा पर दाद गोलाकार होता है, अतः दाद को अंग्रेजी में रिंगवर्म कहते हैं। चूंकि ये दाद के गोल गोल घेरे को नष्ट करता है, इसीलिए इसे चक्रमर्द कहते हैं। ये देखने में देखिए कुछ इस तरह का लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन इन सभी रोगों में जो मैंने आपको बताया है काम करता है। उसके बाद इसमें मिलाया गया है गाय का घी, जो बहुत उपयोगी है, सभी जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो सरसों, लाल चंदन, अनंत मूल, मोथा, गंधक, काली मिर्च, रसोत, खैर, बच, सिरस, हरड़, ये सभी इसमें डाली गई हैं, जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत डिटेल बताई है। अब इसे लगाने की विधि मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, खुजली और दाद को पहले आपको नीम के पत्ते डालकर जो पानी उबाला गया है उससे धोना है। फिर मुलायम कपड़े से उसे पोंछ ले। दाद, नासूर, खुजली या डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, जो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और धीरे धीरे हाथों से उस मलहम को कम से कम 4 से 5 मिनट या 10 मिनट तक उसे रब करें ताकि वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए और भीतर प्रवेश करके कीटाणुओं को ख़त्म कर दे। इससे खुजली भी अच्छी होती है। अगर आपके घाव पुराने हैं, सड़न पैदा हो गई है, तो पानी में ज़रा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर उसे दोनों समय साफ़ करें और इस मलहम को जज्ब करते हुए लगा लें। घाव पर पट्टी लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक हिले डुले नहीं, आराम से लेटे रहें ताकि ये अपना काम कर सके। चूँकि इसमें जो है विष रूपी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, तो हाथों को बहुत अच्छी तरह या तो मिट्टी से या साबुन से बहुत अच्छी तरह धो लें, और अगर भूलवश ही आँख में चला जाए तो अपनी आँख में गोघृत को डाल लें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, खान पान में परहेज़, खट्टा नहीं लेना है, मीठा कम खाना है, करेले का सेवन अत्यधिक करें ताकि जल्दी ये ठीक हो। इसके साथ साथ महामंजिष्टादि काढ़ा, और अगर दाद है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हरिद्राखंड सबसे बेहतरीन औषधि है, आप उसका इस्तेमाल करें। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के द्वारा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।